या मुझे मार दिया जाए या मुझे जेल भेज दिया जाए। ये कहना है मोहम्मद आसिफ साहब का, जिनका कहना है कि मुझ पर चोरी और खवातीन की इज्जत को पामाल करने के झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं। मैं क्या जी, तू अपनी औरत मेडिकल करा तो मेरा भी मेडिकल करा, ताकि पता चले कि सच की है। वो मेडिकल नहीं करवाता पे मेरे से पर्चे करवाई जा रहा है और तीनों केस चलते पे 2 दफ़ा मैं जेल भी काटे हैं। और सारी दुनिया मैंने कहती भी है कि बाबा तू औरतों ना बदफेली करते हैं ता तेरे पर्चे हुए हैं, जबकि पर्चे सारे झूठे हैं। वो आप पर झूठे इल्जाम क्यों लगाएंगे? सर वो मेरे मकान पे कब्जा करना चाहते थे, मैंने मकान कब्जे नहीं होने दिया। लोग क्या कहते हैं आपको? सर लोग तो मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे जीना हराम किया उन्होंने। मेरा मुतालबा ये है या मुझे मार दो या पक्का पक्का जेल में भेज दो। क्या वजह है कि आपको सजा भी हो जाती है, आप पर मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, आपको अदालत से भी सजा हो जाती है अगर ये मुकदमा सच्चे हैं? जी एक भी सच हो जाए, एक मुकदमा भी अगर सच हो मुझे चौंक में दें। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। या मुझे मार दिया जाए या मुझे जेल भेज दिया जाए या मुझे उम्र कैद की सजा देकर हमेशा के लिए इस दुनिया से साइड पर कर दिया जाए। ये कहना है मोहम्मद आसिफ साहब का, जिनका कहना है कि मुझ पर चोरी और खवातीन की इज्जत को पामाल करने के झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला इनका हमसाया है, जो इन पर यह इल्ज़ाम आयद करता है कि इसने मेरी बीवी के साथ बदफेली की है, ये बदकिरदारी करता है और उसके बाद ये अपनी सज़ा काट के आते हैं, सेंट्रल जेल में भी रहकर आते हैं, मुकदमात का भी सामना करते हैं। ये कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाढ़ी रखने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी तुम बदफेली करते रहे हो, बदकारियाँ करते रहे हो, तो अब नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हो। इनके पास ये FIR भी है। ये अनोखा अंदाज में यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं और इनका कहना है कि भाई मैं एक इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे जीने भी नहीं देते और मुझ पर झूठे मुकदमात किए गए हैं, जिनकी मैं सज़ा भुगत कर आ चुका हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ये मुकदमात, ये पर्चे मुझ पर बार बार करवा दिए जाते हैं, जबकि मैं बेगुनाह हूँ। अगर इसी तरीके से ही मुकदमात मुझ पर दर्ज करने हैं तो या तो मुझे मार दिया जाए या मुझे हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यह सिलसिला कब शुरू हुआ जी? सर जी 2014 तो मामला चलता है। मेरा हमसाया है मोहम्मद अकरम, ਉਹਦਾ ताल्लुक भी है इतिहाद ग्रुप नाल। ਉਹਨੇ मेरे ਤੇ इल्ज़ाम लगाया जी कि ਉਹਦੀ औरत मेरे नजायज़ ताल्लुकात ही है। मैं क्या जी, तू अपनी औरत मेडिकल करा तो मेरा भी मेडिकल करा, ताकि पता चले कि सच की है। वो मेडिकल नहीं करवाता पे मेरे से पर्चे करवाई जा रहा है। पहला पर्चा 2020 जो है, दूसरा 22 जो है, तीसरा 24 जो है, उन 2026 शुरू हुए फिर कराने लगा और तीनों केस चलते पे 2 दफ़ा मैं जेल भी काटे हैं। और सारी दुनिया मैंने कहती भी है कि बाबा तू औरतों ना बदफेली करते हैं ता तेरे पर्चे हुए हैं, जबकि पर्चे सारे झूठे हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में गुनहगार लिखे है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत है। मैं सारे अफसरों को पेश हो गए, CM तरह दी, SP साहब के पेश हुए हैं, 3 दफ़ा DIG इन्वेस्टिगेशन पेश हो गए हैं, IG पंजाब को पेश हुए हैं, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को 2 दफ़ा पेश हुए हैं। कोई मेरी नहीं सुनता गया। क्या कहते हैं जब पेश होते हैं, अपने मुकदमात का सामना करते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आगे से रिस्पॉन्स आता है आपको? 2 दफ़ा मैं फैसल कामरान DIG के पास पेश हुए, वो कहते हैं जी इसका फैसला DIG इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के पास जाते वो जाते कहते हैं जी DIG ऑपरेशन के पास जाओ। IG पंजाब के आगे पेश हुए, वो कहता है अदालत में जाके केस करो। मैं गरीब आदमी, मैं केस कैसे लड़ूँ? तीनों केस मेरे चल रहे हैं, अभी तक एक केस भी का फैसला नहीं हुआ। ये आपके पड़ोसी हैं, आपके हमसाए हैं? ये मेरा हमसाया है मोहम्मद अकरम मसालिया मोहम्मद, मकान नंबर 10C ब्लॉक आशियाना कायद। इसका इतिहाद ग्रुप से ताल्लुक है, इनका ग्रुप है। वो आप पर झूठे इल्जाम क्यों लगाएंगे? सर वो मेरे मकान पे कब्जा करना चाहते थे, मैंने मकान कब्जे नहीं होने दिया, मकान सेल कर दिया। वो मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे छोड़ नहीं रहे वो। ये मसला था। मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि पंजाब में कानून का बोलबाला है, इंसाफ मिलेगा। कोई इंसाफ नहीं है, बिल्कुल इंसाफ है ही नहीं है। ये पुलिस को रिश्वत दे के उन्होंने मुझ पर पर्चे करवाए हैं, में कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास इनका। लोग क्या कहते हैं आपको? सर लोग तो मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे जीना हराम किया उन्होंने। मेरा मुतालबा ये है या मुझे मार दो या पक्का पक्का जेल में भेज दो, ताकि मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूँ। क्यों मार दिया जाए आपको? सर लोग जीने नहीं दे रहे। जहाँ जाते लोग मुझे ताने देते हैं, लोग कहते हैं यार तुम्हारी सफ़ेददारी है, ये तुम क्या काम करते हो, FIR झूठी हैं। लेकिन लोग ये नहीं मानते। लोग कहते हैं अगर तुमने जुर्म किया तब पर्चा हुआ है, जबकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। वो आज तक मेरा एक जुर्म भी साबित नहीं हुआ। अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो FIR दर्ज हो जाती है, आप पर ये सारे मुकदमात दर्ज होते हैं, आप सज़ा काटने के लिए जेल चले जाते हैं। क्या वजह है कि आपको सज़ा भी हो जाती है, आप पर मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, आपको अदालत से भी सज़ा हो जाती है? वजह इसकी ये जो मुद्दई है ना, वो पैसे वाले लोग हैं।
वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके मुझ पर FIR करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं तमाम अफसरान के अब पेश हो गया हूँ। पैसा कहाँ पर लगाते हैं? वो पैसा लगाते हैं तफ्तीशी पे। तफ्तीशी पर तो पैसा लगा लिया, अदालत में कैसे पैसा लगाएंगे वो? अदालत में वो लगाते हैं रीडर पे, सारी गेम होती है रीडर के हाथ में। फैसला तो जज साहब ने करना होता है। लेकिन इसका ये होता है कि रीडर जो उनसे 3-3 महीने की तारीख देता है, 3-4 तारीखें डालती है, साल गुजर जाता है, केस दूसरे जज के पास चला जाता है। इसी तरह दूसरा साल गुजरता है, मुझे 6 साल हो गए केस चल रहे हैं, अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ। वो 6 सालों में कितने जज बदल गए हैं। तो आपने अपने हमसाए से बात नहीं की कि मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है आपकी बीवी के साथ? सर ये उसे भी पता है, लेकिन वो मकान पे कब्जा करना चाहता था। ये सबको पता है कि मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ। कितने मरले का मकान है आपका? सर मकान 2 मरले का था, लेकिन मेन पे था। कितनी मालियत का है वो? वो तकरीबन करोड़ के करीब होगा इस टाइम। करोड़ रुपए की मालियत का मकान। तो उसके बीवी बच्चे भी उसे नहीं मना करते? सर वो साथ मिले हुए हैं। सब साथ में? जी उसके साथ मिले हुए हैं। आपके बीवी बच्चे हैं? जी मेरे भी हैं। वो आपके साथ हैं? हाँ जी मेरे साथ हैं। वो आपकी बातों से एग्री करते हैं? जी लेकिन मोहल्लेदार नहीं मानते? मोहल्ले में उनका पूरा गैंग है ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं। जब पंचायत में उठाते हैं, पंचायत में जज भी है उनका, वकील भी उनके, गवाह भी उनके, मेरी सुनता कोई नहीं। सबसे ज्यादा दुख किस बात का हुआ आपको? दुख मुझे इस बात के जो ये केस डाले ना, इसका दुख है। मुझ पर 302 का पर्चा डाल देते, कोई और केस डाल देते हैं। ये जो ये केस डाले इससे मुझे बहुत तकलीफ है, दुख होता है। बहुत दुख। इधर दुनिया जीने नहीं दे रही है। एक छोटी सी बात को दुनिया इतनी बड़ी करके आगे लोग बताते हैं। तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं। पाकिस्तान के कानून पर आपको उम्मीद है? सर यहाँ कानून है ही कोई नहीं है। जो लोग मुजरिम है वो जुर्म करके रिश्वत दे के सरेआम बाहर फिरते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। जो बेगुनाह है, जो इनको रिश्वत नहीं दे सकते, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको खुद ये मुजरिम बनाते हैं। ये मामला है यहाँ पे। चलो जी, मोहम्मद आसिफ साहब अनोखे अंदाज में यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन खवातीन के साथ बदफेली का मुझ पर इल्ज़ाम लगा, उनके मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं। अगर साबित होता है तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, मुझे हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए, ताकि मैं सुकून के साथ अल्लाह के पास चला जाऊं या सुकून के साथ जेल गुजार लूं। ये वाले इल्ज़ामात लेकर मैं दुनिया में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बदकिरदार कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं, जो हरगिज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसाफ किया जाए। और हकीकत भी यही है कि अगर इन पर ये मुकदमात झूठे हैं तो जिन लोगों ने झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर उनके मुकदमात ये वाले सच्चे हैं तो कानून के मुताबिक इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे चौक में खड़ा करके फांसी दें अगर ये मुकदमा सच्चे हैं। जी, एक भी सच हो जाए, एक मुकदमा भी अगर सच हो, मुझे चौक में दें। कोई भी मुल्जिम जो है वो इस तरीके से कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे फांसी दे दी जाए। वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। लेकिन ये बंदा जो है ये कह रहा है कि सरेआम इंसाफ का तकाजा कर रहा है। अगर मैंने जुर्म किया है तो मुझे सरेआम सजा देनी चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दें। और कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुकदमे की, इस केस की इंक्वायरी की जाए, शफाफ इंक्वायरी की जाए और जो कसूरवार है उसको सजा दी जाए। अल्लाह हाफिज़।